क्या आप लोगों ने तमाशा मूवी की ये वाली लाइन सुनी है? मैं नौकर हूँ आपका मालिक। टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन। वही करूंगा जो रोज किया है, वो फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा। जब मैंने उस मूवी को देखा था तो मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था और काफी ज्यादा दुखी हो गया था। बिकॉज उस मूवी के अंदर जो वेद होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो अपने करियर को, अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था। बट तारा जो लड़की होती है, उसके एफर्ट्स की वजह से, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से वो अपने आप को पहचान जाता है। बट मैंने सोचा मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ जो मुझे तारा जैसी लड़की और वैसा एनवायरमेंट मिलेगा। उसी वक्त मेरे पास एक ऐसी किताब आई जिसको पढ़ने के बाद मेरा दिमाग काफी सॉर्टेड लग रहा है और अब मुझे लग रहा है कि मैं काफी क्लियर हूँ अपने विजन्स को लेकर के। उस किताब का नाम है करियर क्रश बाय डीपी विश्वकर्मा। ये किताब मुझे कुछ 2 हफ्ते पहले एक स्पॉन्सरशिप के तौर पर मिली है। इस बुक के बारे में तो अपन बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। सो डीपी विश्वकर्मा एक एंटरप्रेन्योर है, करियर कोच भी है और एक ऑथर भी है। इसका रिव्यू मैं आज आपको दूंगा कि मुझे कैसा लगा इस बुक को पढ़ के, क्या मुझे प्रोज और क्या कॉन्स लगे इस बुक के अंदर, एंड ऑल इन ऑल ये किताब किन किन को पढ़नी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बुक इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, और फिर अपनी कप ऑफ टी को जानने के बाद में उस पर्टिकुलर चीज को एक करियर के अंदर कैसे तब्दील कर सकते हैं, वो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। प्लस अपने मनचाहे करियर को परस्यू करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ बीइंग डाइसी ऑन योर डिसीजंस, उनके कुछ सोल्यूशंस भी इस किताब के अंदर लिखे हुए हैं। सो मेनली ये किताब 5 भागों के अंदर बाइफर्केटेड है। द फर्स्ट इज नो योरसेल्फ, सेकंड इज सक्सेस विजुअलाइजेशन, थर्ड इज ट्रेन योर ब्रेन, फोर्थ इज अ सेट ऑफ अ ड्रीम करियर, एंड फिफ्थ इज डिजाइन योर इनकम। सो शुरुआत के चैप्टर्स के अंदर ऑथर बताते हैं कि आप खुद को कैसे जान सकते हो, आप ये कैसे जान सकते हो कि आपके लिए क्या चीज बनी है या आप किस चीज के लिए बने हो। इसी से रिलेटेड उन्होंने काफी सारे पर्सनल एनेक्डोट्स भी इस बुक के अंदर दे रखे हैं। हर चैप्टर के अंदर उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं और फिर उन्होंने बताया है कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। मेरा फेवरेट एनेक्डोट कौन सा है इनका, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि जब ये छोटे थे तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिस इलाके में रहते थे वहां हर बच्चे का बर्थडे नहीं बनता था, बट कोई एक बच्चा था जिसका हर साल बर्थडे बनता था और उस बर्थडे पे उस कॉलोनी के हर बच्चा जाता था और उसमें से अपने ऑथर भी थे। तो जब केक बांटने की बारी आती थी तो आई थिंक बर्थडे बॉय की मम्मी होती थी, वो थ्रो करके या किसी अनप्लीजिंग वे के अंदर बच्चों को केक देती थी, जो ऑथर के दिमाग पे और दिल पे लग गई बात। और फिर उन्होंने उस समय सोचा कि मैं अपने आप को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि मैं अपना हर बर्थडे अपने टर्म्स पे बनाऊंगा और जैसा मुझे करना होगा मैं वैसा करूंगा। इस चीज को जब मैंने पर्सनल लेके सोचा तो आई वाज लाइक, हमें अपने बर्थडे की अब इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती। मुझे पर्सनली अब बंद हो गई है रहना, पिछले कुछ 3-4 साल से मुझे अपने बर्थडे की एक्साइटमेंट नहीं रहती। बट अगर तुमने बचपन में कुछ ऐसी चीज देखी हो तो आई थिंक इफ ही इज 30 राइट नाउ, अगर ये अपना 60th बर्थडे भी मनाएंगे तो इसी एंथुजियाज्म के साथ में, इसी एक्साइटमेंट के साथ में मनाएंगे, बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसी चीज फेस करी है जिससे उनको इस चीज की वैल्यू पता है। तो मुझे ये एनेक्डोट काफी ज्यादा अवेकनिंग लगा। ओके, सो अब बुक की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑथर बताते हैं कि आप कैसे खुद को जान सकते हो, खुद की कप ऑफ टी को पहचान सकते हो बाय डूइंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जो कि इस बुक के अंदर लिखी हुई है। कुछ 5-7 पॉइंट है इसके अंदर जिसको आंसर करके आप यह पहचान सकते हो, ये जान सकते हो कि आप किस चीज के लिए बने हो और आपको क्या करना पसंद है। ऐसी कौन सी वो एक चीज है जो आप जिंदगी भर कर सकते हो बिना थके और बिना शिकायत करे। देन द सेकंड पार्ट इज सक्सेस विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर इन्होंने वापस से 5 स्टेप्स दे रखे हैं जिनको फॉलो करके आप रियली अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो। इसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मुझे लगे इस चैप्टर के अंदर, फेक मनी माइंडसेट एंड रियल मनी माइंडसेट। फेक मनी माइंडसेट टू बी कंसाइज वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई सीए है और वो एक बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, तो आपके माँ बाप या फिर आपके आसपास के दोस्त भी यही बोलेंगे कि यार तुझे सीए बनना चाहिए, देख तेरा वो दोस्त कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है सीए बनने के बाद में। पर उनको शायद ये पता नहीं कि उस बंदे ने वो जो गाड़ी खरीदी है वो लोन पे खरीदी है या फिर ईएमआई पे खरीदी है। तो दिस इज कॉल्ड अ फेक मनी माइंडसेट। और रियल मनी माइंडसेट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिकली अपने सेविंग्स को बचा के रखना। इफ यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन देन अपनी नीड से थोड़ा सा कम खर्च करना और अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना, ये एक ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है अपने पैसों से बिहेव करने का। इस चैप्टर के अंदर मुझे एक और अच्छी बात ये लगी कि ऑथर ने एक बात लिखी है कि कभी भी जो तुम बनना चाहते हो उसके बारे में उस इंसान से डिस्कस मत करो जिसने वो चीज कभी देखी ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिंगर बनना है और आप एक सीए से बात कर रहे हो कि यार मुझे सिंगिंग एज अ करियर परस्यू करना है, तो वो तो तुम्हें ये बोलेगा कि यार ये जो फील्ड है बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। अरे भाई, जब आपने सीए क्लियर करा तो अटेम्प्ट्स नहीं दिए थे क्या? तो उसमें नहीं था क्या कॉम्पिटिशन? अपने करियर को लेकर के उसी इंसान से बात करो जिसने उसकी सक्सेस को चखा हो या फिर उस राह में काम कर रहा हो। इस चैप्टर में ये चीज मुझे काफी अवेकनिंग लगी। प्लस किताब के अंदर काफी सारी ऐसी टेबल्स दे रखी हैं जिससे आप प्रैक्टिकली और कैलकुलेटिव वे के अंदर हर एक उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जो उस किताब के अंदर बताया गया है। और बाकी के जो चैप्टर्स है उसके अंदर असेट्स के बारे में बताया गया है। मेनली असेट क्या होता है अपना? असेट का मतलब वो होता है जो अपनी चीज होती है। असेट
असेट और लायबिलिटी, इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो पढ़ लेना। पर मेजरली असेट का मतलब होता है वो जो तुम्हारी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारा एसेट है। सो इसके अंदर मेनली जो असेट के बारे में बात करी वो आपकी बॉडी और आपकी वेलबींग के बारे में बात करी है, जो कि रियली बहुत सही चीज है। बिकॉज यार अपने जो बड़े बुजुर्ग है वो भी कितना कह के जा चुके हैं कि भाई काया है तो माया है। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर उन पैसों का क्या करोगे, उस सक्सेस का क्या करोगे, उस फेम का क्या करोगे, फिर तो बस फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। बैड जोक। तो कुछ इस तरीके से ये किताब आपको बताती है कि आप कैसे अपने करियर को अप्रोच कर सकते हो और कैसे अपनी कप ऑफ टी को जान सकते हो। आई हाईली सजेस्ट दिस बुक टू ऑल द टीनेजर्स। अगर मैं अपनी टीनेज में होता और मुझे ये किताब मिलती तो आई थिंक मैं ज्यादा प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव वे के अंदर अपने डिसीजंस ले सकता। बट स्टिल इस किताब से मुझे काफी सारी ऐसी माइन्यूट चीजें दिमाग में आई है और अवेकन हुआ हूं मैं, जो लिटरली मेरे दिमाग में बस गई है और मैं 2-3 लोगों को ये शेयर भी कर चुका हूं, अपने आसपास के लोगों को। एक छोटा सा जो कॉन मुझे लगा इस बुक के अंदर वो ये था कि ऑथर थोड़ा ज्यादा प्रिसाइजली और थोड़ा ज्यादा ऑन द पॉइंट चीजें कह सकते थे, थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट कर रखा है कुछ ऐसी चीजों को जो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव अननेसेसरी थी कुछ जगह पे, जो कि आपको पढ़ के शायद समझ में आ जाएगा। बट काफी सारी चीजें टू द पॉइंट भी थी। ज्यादा सिंप्लीफाइड वे के अंदर इस बुक को लिखने की वजह से ये बुक उन लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगी जो ज्यादा रीडिंग नहीं करते हैं या फिर जिनको करियर के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। अब शायद ये एक्सपीरियंस मेरे साथ इसलिए भी हो सकता है बिकॉज मैं एक ऐसी एज के अंदर हूँ जहां मुझे कुछ चीजें मालूम है जो मुझे वापस पढ़ने की या समझने की जरूरत नहीं है, जो इसमें इलैबोरेट वे में समझा रखी है। सो अगर आप भी थोड़ा सा अपने करियर को लेकर के अभी भी असमंजस में हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट दिस बुक फॉर यू। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके खरीद सकते हैं। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ दिस बुक। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसको इस वीडियो की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फार। लव यू ऑल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।